हेलो एवरीवन। देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना 12th क्लास का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जो 12th क्लास की फर्स्ट बुक है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे है। किसके ऊपर है वो बुक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हमारे पास दो पार्ट, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म। दूसरा क्या है? मैग्नेटिज्म। हमें पढ़ना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें अगर सिंपल, तुमने यूजुअली नोटिस किया होगा कि कई बार तुम सर्दी के वक्त पे जो अपना स्वेटर उतार रहे होगे तो ये बाल चट चट की आवाजें करने लगते हैं, या फिर जो तुम्हारा कंबल है उसमें अगर तुम ऐसे हाथ करके करो तो स्पार्किंग होने लगती है थोड़ी सी। किया नोटिस किया तुमने? वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है चार्जेस की वजह से। या कभी कभी तुम मेटेलिक हैंडल को टच करो तो करंट लग जाता है, या जो हमारे पास लाइटनिंग बिजली कड़कती है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है चार्जेस की वजह से। तो जो चार्जेस की जो स्टडी है हमारे पास, वो हम करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अच्छा ये देखो, नाम देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो नियर चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चार्ज से। और स्टैटिक का क्या मतलब होता है इस पार्ट का? रेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? रेस्ट। जब चार्ज हमारे पास रेस्ट पे हो और हम उसकी स्टडी करें, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, ये है जब पढ़ेंगे जब चार्ज क्या करना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। आ रही बात समझ में? अभी जो फर्स्ट बुक है, हमें पूरे जो 12th क्लास की फर्स्ट बुक है उसमें पूरे के पूरे में यही पढ़ना है, या तो चार्ज रेस्ट में होगा या तो चार्ज मोशन में होगा। उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखें तो सिंपल सी ये होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स study of behavior of charge when it is at rest। ये कहां पे हो? जब रेस्ट पे हो। अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट पे है और हम उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है हमारे पास चार्ज। पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या चीज है? तो देखो चार्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चार्ज की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कि ना? अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज मास, तो तुम मास की ये डेफिनेशन दे सकते हो कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और मैटर और मास के बीच में रिलेशन है। उसी तरीके से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम यहां पे समझेंगे चार्ज क्या है। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। It is internal property due to which particle experiences electrostatic attraction or repulsion। चार्ज क्या है? हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है? या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्शन फोर्स। कई बार तुम देखोगे कि अपने बालों से पेन को रब करना शुरू कर दो और छोटे छोटे जो पीसीज हैं, किसके? पेपर के जो छोटे छोटे पीसीज हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये अट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ? ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है ना। या फिर तुम दूसरा एग्जांपल देखो, पेपर के छोटे छोटे पीसीज को प्रेस कर दो और उन्हें कंप्यूटर या फिर अपने टीवी की स्क्रीन पे चिपका दो तो चिपक जाएंगे ना ये। तो वो जो अट्रैक्शन हुआ वो किसके लिए, वो किसकी वजह से हुआ है? वो चार्जेस की वजह से हुआ है। तो चार्ज हमारे पास बेसिकली मास की तरह क्या है? एक प्रॉपर्टी है। और किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? या तो अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या तो फिर रिपल्शन के लिए। या फिर हम चार्ज की डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो वो अपने आसपास कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगी? कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना? अ बॉडी इज said to be charged
इफ इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो दो बातें हैं यहां पे, या तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हो या फिर खुद कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हो? इलेक्ट्रिक फोर्स खुद एक्सपीरियंस कर रही हो। एक चार्ज बॉडी का ये बिहेवियर होता है, अपने आसपास क्या कर रही होती है वो? अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है और खुद क्या कर रही होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी। तो ये चार्ज बॉडी है, ठीक है ना। अब देखो चार्ज बॉडी, चार्ज के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो अब देखो चार्ज के बारे में आगे चीज ये है, चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? सिंबल। चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से। और यूनिट क्या होगी चार्ज की? यूनिट होगी कूलम, जो कि है हमारे पास, जिसे हम डिनोट करेंगे फर्दर सी से। ये हो गई हमारे पास एसआई यूनिट इसकी। एसआई यूनिट इज कूलम। अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के सिस्टम में, इसकी यूनिट देखें तो होती है ईएसयू। इस ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बात आ रही है समझ में? देखो अब जो चार्ज है ना वो क्या है? चार्ज हमारे पास बेसिकली, इतनी बात समझो, जो चार्ज है हमारे पास वो एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटीज। प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटीज। चार्ज की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, व्हाटएवर इज द मैग्नीट्यूड, बट ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले देखो एक बात समझो तुम, जो एटम होता है हमारे पास, एटम के बीच वाले पोर्शन में क्या होता है हमारे पास? कुछ पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है ना, कुछ पॉजिटिव पार्ट जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स। और यहां इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं चारों तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट लेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हमारे सिलेबस तक अगर हम बात करें, जो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है वो है ये इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है वो है ये प्रोटॉन। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्वार्क वगैरह भी होते हैं, क्वार्क वगैरह होते हैं, और वो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है एडिशनल एक्सरसाइज में, वो अभी हमें पढ़ना नहीं है, तो फिलहाल हम इतना कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का कैसा चार्ज होगा? तो प्रोटॉन का इतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि होगा पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन का कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसके साथ साथ तुम्हें एक चीज और याद होनी चाहिए जो कि काम आएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, देखो ये आगे आ जाएंगी काम। समझ आ रही है बात? ठीक है चलो। अगर कई बार ऐसा होगा ना पॉजिटिव चार्ज में वो अल्फा पार्टिकल और दे देंगे डायरेक्टली कि अल्फा पार्टिकल है, उसका चार्ज देखो इतना समझ लो। अल्फा पार्टिकल क्या चीज है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस का क्या मतलब है? हीलियम एक ऐसा आइटम है जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। उसका न्यूक्लियस कब बनेगा? जब उसमें से क्या निकाल लिए जाए? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए।
जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो हीलियम का जो न्यूक्लियस बचेगा उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल, और उसका जो चार्ज होता है वो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। कहीं कहीं ये यूज हो जाएगा डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल। तो ये जो सारी चीजें हैं ना तुम्हें पता होनी चाहिए। यहां तक बात आ रही है समझ में? चलो ठीक है। अब देखो ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लाइक चार्ज। अब देखो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्ज होंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिव भी रिपेल कर रहे होंगे। समझ आ रही है ना बात? तो वैसे समझो ये एक आदमी है, ये भी दूसरा आदमी है। आदमी और आदमी तो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। ये एक औरत है और ये आदमी है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या ना होगा? ठीक है ना? तो ये लाइक चार्ज जो है, और यहां से एक और चीज पता चल रही है, वो मैंने पहले भी बता दी है। चार्ज कितने टाइप के हैं हमारे पास? 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जिसमें से लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना? पहले ये है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ये चार्जेस शोज एडिटिव नेचर। चार्जेस कैसी नेचर शो करते हैं? एडिटिव नेचर। दैट नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चार्ज शोज एडिटिव नेचर। मान लो एक बॉडी है हमारे पास जिसके अंदर चार्ज है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। अगर हमें इसका Q नेट बताना है, Q नेट का मतलब है टोटल चार्ज, इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा। तो देखो इसका पहले स्टेटमेंट देख लो, चार्जेस शोज एडिटिव नेचर। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज अलजेब्रिक सम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि जिसका जो साइन है उसके साथ ऐड कर दो। प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है, माइनस Q4 है, तो इसे लिखेंगे प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जिसका जैसा साइन हो वैसे साइन के साथ उसे क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना? तो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। जो उसके इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा Q नेट। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे पास एक एटम है। एटम को हम कैसा मानते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं या नहीं मानते? क्या मतलब है? जितने भी प्रोटॉन्स है वो कैसे चार्ज है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन्स के चार्ज को मैंने पॉजिटिव माना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव माना, तो सारे के सारे चार्ज एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। जो Q नेट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 0 आ गई। क्यों? जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। बात आई समझ में? तो ये जो बॉडी है इसका जो Q नेट होगा वो कितना होगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। बात आई समझ में? जितने भी चार्जेस हैं उन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है? अब देखो आगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आगे हम लिखेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लें, कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड समझते हो क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है पूरे यूनिवर्स में वो सिस्टम है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं उस यूनिवर्स को ही सिस्टम मान ले रहा हूं। तुम ये समझो। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ
यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लिया, चार्ज ऑफ सिस्टम। अब ये कैसा सिस्टम है, ये वाला आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, या तो ये लिख दो चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट या चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं चार्ज नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अरे ये बात समझ में, अगर अब मैंने यहाँ पे टच किया हुआ मान लो बोर्ड को, तो मेरे हाथ से चार्ज जा रहे होंगे बोर्ड की तरफ, इसमें ट्रांसफर हो रहे होंगे, लेकिन जो टोटल चार्जेस है बोर्ड प्लस इंक्लूडिंग मी, वो तो कांस्टेंट है ना। कुछ चार्ज हो सकता है मेरी बॉडी से बोर्ड के अंदर चले गए हों, लेकिन जो टोटल चार्ज है बोर्ड के पास एक्स्ट्रा आ गए होंगे, लेकिन जो टोटल चार्ज रहे होंगे वो रहे तो बराबर होंगे। मान लो एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है ना, ये मान लो एक एटम है, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में, किसमें, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में। एक दूसरा एटम है, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्टेट में। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए, इसके पास चले गए, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ये वाली जो बॉडी है ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। और इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस बॉडी के पास। इलेक्ट्रॉन्स जब इसके पास आए तो नेगेटिवली चार्ज हुई और इसके पास क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये वाली बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज। और इस पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, किसी बॉडी के पास अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके पास एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेटमेंट हुआ गलत। क्यों, क्योंकि जो आदान प्रदान है ना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज ना जाएगा ना ही आएगा। कौन सा चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, घट गए। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स कहने से बेहतर ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये कहें कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज है तो उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। दैट मींस वहां पे डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। पॉजिटिव चार्ज तो जितना होना चाहिए था उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स में कमी आई है। बात समझ आई है बात, ठीक है। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। देखो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो ये पढ़ने से पहले जो जरूरी चीज है ना वो ये है, मुझे ये वर्ड समझ आना चाहिए। व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब पता है तुम्हें। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है हमारे पास डिस्क्रीट। अब प्रॉब्लम ये है तुम्हें डिस्क्रीट का भी मतलब ना पता होगा। डिस्क्रीट जो है ना, डिस्क्रीट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे दरअसल पृथक, ऐसा शायद ऐसे लिखते हैं। ये भी ना पता होगा तो उसका मतलब होता है अलग अलग। आ रही है बात समझ में। देखो डिस्क्रीट का मतलब क्या है ये समझो। देखो एक मेरे पास एक पिगी बैंक है, ठीक है ना, और मैं डेली उसमें कॉइन्स डाल रहा हूं या कुछ पैसे डाल रहा हूं डेली, और ये किसी दिन क्या हुआ, पूरा फिल हो गया, सही है। तो मुझे ये पता है कि इसमें जो अमाउंट मुझे मिलने वाली है वो अमाउंट इस तरीके से हो सकती है 673, 984, अब मुझे पता तो है नहीं कितनी है, 782, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन मुझे इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन पता है कि जो भी अमाउंट इसके अंदर से आएगी वो क्या होगी, मल्टीपल होगी, किसका, 1 का। मानते हो बात, नहीं मानते हो। इसके अंदर से जो अमाउंट निकलेगी वो किसका मल्टीपल होगी, 1 का मल्टीपल होगी। क्योंकि 1 से छोटी करेंसी तो हमारे यहाँ पे चलती नहीं है। 600 निकले, 700 निकले, 710 निकले, 712 निकले, जो भी होंगे वो 1 का मल्टीपल होंगे। तो 1 × n रुपीज, इसके अंदर जो टोटल रुपीज है वो 1 के मल्टीपल होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे।
ये दूसरा एग्जांपल, ये देखो एक सीढ़ी है इस तरीके से, हमारे पास स्टेयर्स है, ऐसे करके जा रहे हैं। हर स्टेयर की जो हमारे पास हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मैं बोलूं कोई एक आदमी इस पे ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी हाइट कितनी है, तो तुम पहले तो ये पूछोगे कौन से स्टेयर, मतलब कौन से स्टेप पे है। मैं बोलूं नहीं पता, फिर भी बताओ हाइट। तुम बोलोगे एग्जैक्ट हाइट तो नहीं बता सकते हैं, पर एक रिलेशन है जो मैं बता सकता हूं। एक रिलेशन क्या है, वो है 20 एच की जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर इंटू एन। मानते हो नहीं मानते हो? तुम कहोगे जो हाइट होगी ना उसकी वो 20 का मल्टीपल होगी, या तो 20 सेंटीमीटर होगी, या 40 होगी, या 60 होगी, या 80 होगी। अब यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन होगी 20 के मल्टीपल में ही। ये होता है डिस्क्रीट होना। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। हाइट की वैल्यू ऐसी थोड़ी है कोई रेगुलर वैल्यू है हाइट की, एक अलग वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, 20 के मल्टीपल में है, तो उसे कहते हैं डिस्क्रीट क्वांटाइजेशन। अब देखो, अब हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। एक बॉडी है, ये मान लो बॉडी 1, ये बॉडी 2 यहाँ पे क्या कर रही है, इसे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रही है इसके पास तक। जो अभी मैंने इससे पीछे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस बॉडी से इस बॉडी पे जा सकते हैं, इससे इस पे आ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, जाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। अच्छा एक बात और बताओ, क्या चार्जेस के साथ साथ मास भी जाता है? चार्जेस के साथ साथ मास भी जाता है, तो आंसर इज यस। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया भाई, डू चार्ज कैरी मास, कि चार्ज मास कैरी करते हैं, तो आंसर इज यस। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब ये इतना थोड़ा मास है ना कि पता नहीं चलता है कि साथ में गया है कि ना। तुम 1 किलो खाना खा जाओ तब पता नहीं चलता है तुम्हें कितना सारा खाना खा लिया तुमने। पॉइंट ये है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो मास लेकर जाएगा। इस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। और ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये तकलीफ भी दे देते हैं, तो पता होने चाहिए कुल मिलाकर। अब जब इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज गया होगा ये बताओ। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेकर गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर गए होंगे, 2 इंटू दिस वन, है कि ना। अगर मान लो 10 जाने लगते, 10 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता, तो ये नंबर 10 के बराबर हो जाता। मान लो 10,000 हो जाए ये नंबर, एक और जीरो लगाएंगे, 10,000 हो जाए तो यहाँ पे भी 10,000 कर देंगे। तो यानी कि हमें एक चीज पता चल गई यहां से कि जो Q की वैल्यू है वो कितनी होगी, Ne। N क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, और ये E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है हमारे पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, चार्ज ट्रांसफर ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होगा, या किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा भी, वो किसका मल्टीपल होगा, E का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल, E का मल्टीपल। चार्ज ट्रांसफर और एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, और इस E को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Ne। N के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है Q/E, इस तरीके से लिख देते हैं। बात आ रही है समझ में। अब इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।